4 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस को हार मिली है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर अलग देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर क्या तैयारी कर, शाहनवाज आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह की तैयारी कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तैयारियाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं? जी देखिए, एक तो ये जो रिज़ल्ट आया, इसमें एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ हार मिली है। लेकिन अगर हम मतों का गिनती देखें तो कांग्रेस पार्टी को 85 लाख वोट ज़्यादा मिला हुआ है। वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाई टिकट में, इसलिए पार्टी हमारा उस पर मंथन कर रही है। दूसरी चीज़ कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की हार है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आज किसी नेता ने ये बात बोली है, जबकि विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट कर दिया गया था खड़गे जी की तरफ से और अलायंस के जो दूसरे पार्टनर हैं इंडिया के, कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो लोकसभा चुनाव अब आ रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के इसकी तैयारी करेगा। उसके एक मेजर पार्ट के बतौर कांग्रेस पार्टी 15 दिसंबर से अगले 24 दिनों तक सहारनपुर से सीतापुर तक पदयात्रा करने जा रही है। अगर आप देखें तो ये वो बेल्ट है जो किसानों का बेल्ट कहा जाता है, यानी किसानी का सवाल हम प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं, बेरोजगारी का सवाल प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं, किसानों में ख़ास तौर से गन्ने का सवाल रहेगा। और आप ये भी देखेंगे कि ये वो इलाका है जहां 2009 में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया था। उस इलेक्शन में 23 सीटें कांग्रेस की बनी थी, जीती थी। तो ये एक तरह से उसको फिर से क्लेम करने की कोशिश है और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के चुनावी परिणाम से अपने मुद्दों से विचलित होने वाली नहीं है। जिस तरीके से अभी कल बैठक हुई थी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उन्होंने भी नई कमेटी के साथ बैठक की थी। क्या लग रहा है कि अब जो नई कमेटी बनी है उसके साथ काम करते हुए कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, सारे लोग उत्साह में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि नई कमेटी है तो और भी ज़्यादा उत्साह के साथ लोग इसमें काम करेंगे। और ये नई कमेटी के लिए एक टेस्ट भी है कि इस यात्रा को सफल करके हमको दिखाना है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को। इस पूरे यात्रा में राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा शामिल होगा और अल्पसंख्यक समुदाय इस पूरे अभियान में अलग से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा उलेमा लोगों को चिट्ठी लिखी गई है मेरे तरफ से, और ये 15 दिन बाद फिर लिखी जाएगी। और उनसे अपील किया जा रहा है कि अब आप पॉजिटिव वोटर बनिए, किसी को हराने की राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सकारात्मक वोटर बनते हैं तो फिर से हम 89 तक की स्थिति में पहुंच जाएंगे जब भाजपा की सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हमारे इस महीने शुरू हो रहे हैं जो चल भी रहे हैं। आगे सवाल ये है कि दिल्ली में जो बैठक होनी थी उसमें कहा जा रहा था कि कई बड़े नेता चाहे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और कई नेता हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जो विपक्ष में कहीं ना कहीं जो दूरी है वो बन रही है। क्या गठबंधन में कुछ दरार है? देखिए, ऐसा नहीं है, गठबंधन में दरार क्यों होगा? ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव था, विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी वहाँ लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन का तो चुनाव था नहीं कि कोई खटास होगी या इस तरह की कोई बात होगी, तो स्पष्ट किया गया था। दूसरी चीज़ की ये मीटिंग एक अनौपचारिक मीटिंग थी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कॉल की गई थी। किन्हीं वजहों से और लोग उसमें नहीं पहुँच पाए, इसलिए उसकी डेट अभी बदली गई। अब विपक्ष में जो भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनके आप ट्वीट देख लीजिए, बयान देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा एकजुट हैं। ठीक है, और लोग ये देख रहे हैं, जो सबसे अहम चीज़ है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19% वोट मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव से 4 महीना पहले होने वाले इलेक्शंस में अगर हमको 40% वोट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमने अपने ताकत को दुगुना किया है, हमने अपनी वोट प्रतिशत को डबल कर लिया है। ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है, इसलिए उनके तरफ से इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। गठबंधन फूट जैसी कोई बात अभी नहीं है भाई, ये तो गठबंधन का चुनाव ही नहीं था। सबने कहा था इस बात को कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, वो तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना था। आगे की जो बैठक होगी उसमें सब साथ में होंगे। हाँ, उस सबको साथ होना। और आप एक चीज़ देखिएगा, ये संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस तरह ट्वीट आया है या जिस तरह का संकेत मिल रहा है, सबको लग रहा है कि सबको साथ आना चाहिए। तो ये अभी हमारा परिवार और बढ़ने जा रहा है। इंडिया कभी घटा थोड़े, आप देखते रहिए ना, इंडिया हमेशा बढ़ा है। धन्यवाद। शाहनवाज आलम है माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और साफ तौर पे कहना है कि जो गठबंधन की जो बैठक थी उसमें भले ही बड़े नेता नहीं पहुंच पाए, आने वाले समय में वो सभी साथ होंगे और भी नेताओं के बढ़ने की भी संभावना है। और वही साथ में कहना है कि जो चुनाव में कांग्रेस हार मिली वो राज्यों का चुनाव था, गठबंधन का चुनाव है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सहयोगी अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।